हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का। टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला आयोनिक कंपाउंड है। हल्का सा आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पर कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ शेयरिंग की बात करते हैं और एक तरफ बच्चे ट्रांसफर की बात करते हैं। ये सारी बात आज की वीडियो में है। साथ ही में जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी ज्ञानीकीड़ा के टेलीग्राम ग्रुप में। और कहां जाना है आपको जाना डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके आप ज्ञानीकीड़ा के ऑफिशियल क्लास 10 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ ही बच्चे के आज ये चैप्टर लगभग ओवर हो जाएगा। इसके बाद मैं कराऊंगा आपके चैप्टर 3 के इंटेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और बच्चे का पूछते हैं कि सर सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया, उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर में नहीं करने, तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपका रह गया सीबीएसई के रिडक्शन होने के बाद है। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत छोटे छोटे टर्म्स है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांसफर क्या, सब चीजें हैं। और क्लास 9 को भी थोड़ा क्लास 9 पे जाके मैंने कुछ बातें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है, आपका कैटाइन क्या है, एनाइन की सब बातें हैं। पूरे एंड तक देखना। भले ही लंबी सेक्शन है, 40+ मिनट का है, लेकिन कंप्लीट करो। मैंने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सभी के आंसर आप मुझे देना कहां पर, कमेंट बॉक्स में। बाकी चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहने वाला है। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन है कि एक मेटल्स जो कि आपके कैसे होते हैं बच्चे, जो कि आपके होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और दूसरा अच्छे कि आपके नॉन मेटल्स हैं जो कि आपके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यूजुअली एक पॉजिटिव बंदा एक पॉजिटिव बंदे से ही दोस्ती करता है और नेगेटिव बंदा नेगेटिव से ही करता है। बोलते हैं जैसी संगति, जैसी आपकी संगति वैसा आपका व्यवहार होगा। तो इस तरीके से, पर लेकिन यहां कुछ उल्टा है कि सर यहां पर ना एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला, यहां पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला एक बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले दोस्ती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आना चाहिए मन में कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दोस्ती करनी पड़ रही है। सर ये जो है नेचर के खिलाफ जा रहा है, बदतमीज, ये जो है नेचर के खिलाफ जा रहा है, पॉजिटिव होकर नेगेटिव लड़के से दोस्ती कर रहा है। इसका मतलब संगति खराब है इसकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्या बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ेंगे, ऐसा केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके पास टेंडेंसी है, उसके पास क्या होते हैं, कोई अपने वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा क्लास 9 पे, जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कुछ याद आया? सर यही तो वो चीज है जो क्लास 9 पे बहुत इजीली आ गई थी मुझे। KLMN बच्चे बोल क्या है, कालू भाई मंडे बाजार गए। बोलो क्या, कालू भाई कहां गए, मंडे बाजार गए। मैंने ऐसे याद कराया था बच्चों को, कालू भाई मंडे बाजार गए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं कहां पर, शेल्स में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल है। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज नोन एज व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस सेल में जितने भी बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कैसे बच्चे, आप कहते हैं सोडियम का Z कितना होता है। सर Z क्या चीज है, Z बच्चे आपका, हम इन सारी बात को पढ़ने वाले। साहब मैं कुछ ना आपको छोटे टर्म्स बताऊंगा। Z को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सोडियम का Z कितना होता है, सोडियम का Z बच्चे होता है 11 है। ठीक है, आप कैसे याद रखें, वैसे बच्चों को याद होगा कि सोडियम का Z जो होता है ना, सोडियम का Z आपका 11 होता है। मैंने बच्चों कुछ ट्रिक्स याद करा। कैसे, देखो ऐसे, देखो Na क्या सोडियम होता है। देखो ट्रिक सुनना, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी ना मुझे कमेंट करना। मैं 1 से लेकर 20 तक आपको एग्जैक्ट टिप्स में आप करते हो ना कि सर सोडियम, अच्छा रुको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओ नहीं हाइड्रोजन, ऐसे करते हो ना ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ ट्रिक बना रखी है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दो कैसे। ये ट्रिक देखो बच्चे, Na बोले तो क्या, Na बोले तो सोडियम। मुझे पता कि Na सर किसका सिंबल होता है, आपका सोडियम का होता है। ठीक है, सोडियम से ध्यान रखो सोडा, गर्मी का टाइम वैसी है, सोडियम से बोलो क्या, सोडा। आप दुकान पे गए और आपके साथ मान लो मैं भी गया हूं, मैं जाऊंगा नहीं आपके साथ बच्चे क्या, मैंने मान लिया कि मेरे पास Na सोडियम है और किसी दिन मौका मिला कि आप और मैं जा रहे हैं सोडा की दुकान पे सोडा पीने। तो सोडियम से सोडा, आप गए दुकान के पास और दुकान ने बोला कि दुकानदार जी आज देखो कौन आया है, आज संतोष सर आए लाली के साथ। इसका मतलब बोल के दुकान में गए, आपने बोला कि सर एक सोडा कर दो मेरे टीचर के लिए जो कि ज्ञानीकीड़ा के टीचर है, और एक मेरे लिए। फिर से बोलो, एक मेरे लिए, एक बच्चे क्या, एक मेरे लिए मतलब क्या, एक संतोष सर के लिए और एक मेरे लिए। फिर से बोलो, आप दुकान पे गए, सोडा एक मेरे लिए कर दो,
एक मेरे लिए और एक मेरे टीचर के लिए, एक मेरे टीचर के लिए, तो 1 और 1 कितना बन गया, 1 और 1 बन गया कितना 11। इट मीन सोडियम से सोडा, सोडा कर दो एक संतोष सर के लिए और एक मेरे लिए, तो 1 और 1 11 है। तो इस तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी मुझे कमेंट करना, सेशन को लाइक करते जाना और बताना कि सर ऐसी ट्रिक लेके आओ, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा, ठीक है। और लास्ट क्लास में बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे ही डांस कर दिया करो जो लास्ट क्लास में किया था, बदतमीजी, तो शर्म नहीं आती, टीचर को नचवाओगे, ठीक है। चलो नाच देंगे कभी आपकी खुशी के, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ठीक है सोडियम करो KLM बांटो, ठीक है। तो 2 और 8 और 1, आई होप आपको सब आता होगा, ठीक है। अब सोचिए बोला आउटर मोस्ट शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल M है और कितने इलेक्ट्रॉन से आपका 1 है। इट मीन सर क्या है इसका, ठीक है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे बच्चों बोलो कि आपका 1 है। क्यों, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सेम बच्चे क्या, मान लो एक ले लो, ठीक है, एक बोलो क्या क्लोरीन, बच्चे बोलो क्लोरीन है, क्लोरीन का Z कितना होता है 17। सर इसे कैसे याद करा रखा आपने, बता दो हमें, याद कर दो, ठीक है। क्लोरीन बच्चे बोलो क्या, क्लोरीन से बोलो क्लो से काला, क्लो से काला, बच्चे क्या है, क्लो से बोलो क्या काला, ऐसे क्लोरीन से काला, काला है तो खतरा है भैया, काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17 है। फिर से बोलो क्लोरीन, क्लो से निकला काला, काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17 है। इसी बहाने से आप बोलो क्या है कि सर क्लोरीन का Z कितना 17 है। बांटो मेरे प्यारे बच्चों KLM बोलो क्या 287। सोच के बोलना क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 एटम्स का मतलब कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे बोलो कितना आपका 7 है। तो इस तरीके से आपने सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर भी याद कर लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान दो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी को बोलते हैं वैलेंस शेल है। अब होता क्या है, अब होता क्या, हर एक एलिमेंट के एटम चाहते हैं, जैसे मान लो सपोज कोई एलिमेंट है, इसके जो छोटे 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 एटम है, हर एक एटम चाहते हैं कि उसकी जो वैलेंस शेल है ना, उसकी जो वैलेंस शेल जो कि आउटर मोस्ट शेल है, उसकी जो वैलेंस शेल है बच्चे, या बच्चे बोलो कि आपका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है ना, वो कंप्लीटली भरी रहे, वो कंप्लीटली बच्चे क्या रहे, भरी रहेगा ना, कंप्लीटली फिल्ड रहे। और कैसे देखो पता होना चाहिए आपको, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल है। क्या आपको याद है कुछ फॉर्मूला कराया आपने कि मैक्सिमम किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे बोलते हैं 2n का स्क्वायर। और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3 और इसके लिए n की वैल्यू कितना आपको बोला 4 है, ठीक है। एक सेकंड से पेन चेंज कर ले, सुंदर से ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अब ध्यान दो, क्या है, तो k के लिए n की वैल्यू कितनी 1 ना, तो पुट करो, तो बोलो क्या 2 इंटू पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का कितना होगा 2 है, किया था हमने। तो इसका मतलब कि सर K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 है। तो किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n का स्क्वायर है। अब सीखने वाली बात ये है कि तो K में निकालोगे ना, जब K में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा और L में कितना आएगा 8, इसमें आएगा अच्छा बोलो क्या, इसमें आएगा आपका 3 का स्क्वायर 18 और इसमें अच्छा आएगा 32 तो क्या है 2, 8, 18, 32, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हर एक एलिमेंट का एटम चाहता है कि उसकी जो भी आउटर मोस्ट शेल है, जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फुलफिल रहे। ऐसा कर, और जैसे सोचिए देखो क्या है, अगर बात करूं इन तीनों की, अगर मैं इन तीनों प्राणियों की बात करूं, एक बोलो क्या हीलियम, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना 2 होता है, और नियॉन जो है नियॉन इसका 10 होता है, इसका आर्गन 18 है। ये कुछ स्पेशल है, देखो अच्छे, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या है, इसमें 2 आएगा, ठीक है, इसमें क्या 2 और 8 आएगा, इसमें 2, 8 और 8, कोई दिक्कत है। अब सोचिए बोलना, इसमें K जो है एक ही शेल है भरा हुआ है, इसमें 2 शेल है K, इसमें देखो इसमें 2 शेल है K और L दोनों भरे पड़े हैं, और तीसरा जो आर्गन क्या है इसमें K आपका 2, 8 और ये भी 8 है। ये वैसे भरा नहीं हुआ चाहिए, इसमें ऐसे 18 होने चाहिए, लेकिन बोलता है कि अगर 18 हो या फिर 8 में काम चला लूंगा, या फिर 18 हो, अगर 18 नहीं है तो अगर 8 है तो मैं काम चला लूंगा। मतलब क्या है कि सर अगर मैं देखूं इन तीनों के हीलियम, नियॉन और आर्गन, इन तीनों के पास जो भी वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल क्या होता है आउटर मोस्ट है, देखो हीलियम का वैलेंस क्या है K, नियॉन का वैलेंस शेल क्या है N और आर्गन का वैलेंस शेल क्या M है। जो भी वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फुलफिल है। तो ऐसा करने से ना इनको एक स्पेशल दर्जा मिल जाता है, इसे बोलते हैं नोबल गैस है। अब सर स्पेशल दर्जा मिल गया तो कुछ एडवांटेज भी रहता है कि सर ये बन जाते हैं स्टेबल। बच्चे क्या, स्टेबल मतलब क्या है, इन्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल संसार में ऐसी तो है, लोग सोचते हैं बैठे बैठे सब कुछ आ जाए, तो सेम वैसे ही यहाँ भी ये जो ना हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनके वैलेंस शेल भरे हुए हैं, इसीलिए इनको कुछ काम करना नहीं पड़ता और इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। क्यों, बिकॉज कुछ काम ही नहीं करते, ये बदतमीज बैठे रहते। क्यों, बिकॉज जो देखो जो बाकी दुनिया लड़ रही, सोच लगा आपके ढेर सारा पैसा हो, ढेर सारा चोर क्या बोलो कि आपके पास मानो क्या है ढेर सारा पैसा हो, फैमिली का प्यार सब कुछ हो, क्या आप काम करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों, बिकॉज आप फुलफिल हो, आप स्टेबल हो, आप काम करने का मन ही नहीं करेगा। सेम अच्छे आपके लिए होते हैं, जिस अगर कोई एलिमेंट के आउटर एलिमेंट के जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल भरे रहते हैं तो स्टेबल होते हैं। लेकिन जो बाकी है ना, चाहे मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, बेचारे इनके ऐसे नहीं होते हैं। एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं,
तो एक के पास कम होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक काम करते हैं, हम भी इनके जैसा बन जाते हैं, हम भी इनके ऐसा बन जाते हैं। ऐसा करने से हमें भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए देखो ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, सोच के बोलना। देखो ये सोडियम का जो देखा, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, तो अगर ये सोडियम अगर ये से भगा दे, अगर इसको 1 को भगा दे तो क्या बच गया, K और L है। सोच के बोला, अगर सोडियम ने M को भगा दिया, M शेल में जितने इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो ऐसा करने से जो ये M शेल गायब हो गया, तो K और L, अब सोच के बोला K फुलफिल है, ये फुलफिल है, सेम बच्चे। अगर मान लो क्या, यहाँ क्लोरीन में आ जाओ, क्लोरीन के K में है 2, इसमें L में 8 है, और आपका जो 14 इसमें जो M है इसमें 7 है। अगर कोई इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर कोई इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या होगा कि सर क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल भी ना भरा तो नहीं होगा, लेकिन 8 हो जाएंगे, इससे वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कुछ क्या करते हैं सर, कुछ ना अपने आउटर मोस्ट को भरने के लिए किसी को डोनेट करते हैं, और कुछ आउटर मोस्ट को भरने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां से 2 कैटेगरी निकलती है, एक वो जो क्या करेंगे, एक वो जो कि आपके एक्स, मान लो कि एक एक्स है जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं। सेम बच्चे बोलो क्या, कुछ अपने आउटर मोस्ट को भरने के लिए, बच्चे मैंने वही मान लिया, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इससे क्या हो, इससे बच्चे उनका बच्चे जो ना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल हो जाए। तो यहां से 2 कैटेगरी, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे उसे बच्चे बोलते हैं क्या, आपका मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके नॉन मेटल्स। क्या बन जाएंगे बच्चे, नॉन मेटल्स से कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, अब बच्चे एक थोड़ी सी और बेसिक बात है, हम पढ़ चुके तो क्या है, आपको याद है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि किसी भी एटम है उसका एक फिक्स सेंटर होता है, उसका बच्चे एक फिक्स सेंटर से बोलते हैं न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होती है, कौन कौन सी चीज, एक होती है आपके प्रोटॉन्स, एक बच्चे होते हैं प्रोटॉन्स, और एक क्या होती है बच्चे, एक आपकी होती है न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और इसके बाद छोटे छोटे शेल होते हैं, ये शेल और ये शेल है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का कैसा, नेगेटिव। फिर से बोलो, प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा अच्छा आपका, बोलो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स का चार्ज कैसा, न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन्स का चार्ज कैसा, नो चार्ज है। और बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इनका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव है। मतलब क्या है कि सर, इफ समवन आस्क यू नेम द 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, व्हाट विल यू आंसर, कि सर 3 है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का कैसा आपका, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज है, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन्स है। तो इस तरीके से होता है। मतलब क्या है, देखो क्या है, किसी भी, और ये जो मॉडल था इसे बोलते हैं रदरफोर्ड, क्या बोलते हैं आपको याद है, अल्फा रे स्कैटरिंग, वही चीज है क्या आपका, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो जहां पर बताया गया एक फिक्स सेंटर होगा, उसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्राणी होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन्स है। और ध्यान रखना चाहिए क्या है, देखो क्या है, मैंने क्या बोला, किसी भी एटम के अंदर जितने Z होता है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इस सच में आई थिंक आपको पता होंगे नंबर, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही बच्चे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। मतलब किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने भी हो मतलब ही नहीं, क्यों सर, बिकॉज उनका चार्ज 0 होता है, मतलब उनका चार्ज 0 है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आपसे बोलो कि सोडियम का Z कितना, 11 है, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन्स कितने होंगे, आपके बोलो 11 है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कितने, 11 है। मुझे कोई दिक्कत है, इस तरीके से सोचिए बोलना, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, अगर 11 पॉजिटिव है तो ठीक है, यहां से बनेगा 11 पॉजिटिव, सेम 11 नेगेटिव है। अगर आपसे ये पूछूं ना टोटल चार्ज कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोडियम एटम का टोटल चार्ज कितना है, सर 0, क्यों, बिकॉज जितने पॉजिटिव है उतने क्या नेगेटिव है। पर अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, अगर सोडियम बच्चे किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में वेराई हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ चार्ज आ जाते हैं। अब वही हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दो क्या है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, देखो मैंने क्या बोला आपसे, अब देखो क्या है, तो ध्यान दो क्या है, सोडियम से क्या, सोडियम है, तो सोडियम का Z कितना होता है, सोडियम का Z 11 है। तो यहां से क्या सीखा कि सर नंबर ऑफ, ध्यान से समझना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, चलो क्या, आपके नंबर प्रोटॉन्स 11 है, और आपके जो नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कितने, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे वो भी आपके 11 है, ठीक है। मतलब आपसे बोलो कि Na जो है ना, Na का जो एटम है, Na का जो आपका एटम है वो आपका ओवरऑल, अच्छा आपका ओवरऑल मैं देखूं तो कैसा आपका ओवरऑल आपका है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब क्या है कि सर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ध्यान दो, सोच के बोला Na के बांटो, Na का Z बांटो आपका KLM है, तो 281 है। तो मैंने क्या देखा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर किसी को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इससे क्या होगा चाहिए ना, ये जो हम करते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, जो बांटते हैं KLM से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और सर ये कैसे भूल सकते हैं, क्लास 9th में यही तो था कि जो मैं अच्छे से आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक की सर बांटने दो, जो मर्जी बटवा देंगे KLM, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो कि सर ये डोनेट क्यों कर रहा है, बिकॉज हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल भरे रहे। तो जो M वाला देखो M है, M को भरने के लिए M के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आपको याद है कुछ फॉर्मूला,
बच्चा को याद होगा, ठीक है बच्चों को, कि आपका जो m के पास 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या फिर 18 या फिर बच्चे के 8 बोलोगे, या फिर 18 या बच्चे आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सोच के बोलना, अगर मान लो क्या है Na जो है Na के पास 1 है, तो अगर इसके दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है कि या फिर किसी को ये एक इलेक्ट्रॉन या फिर किसी को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। दो पॉसिबिलिटी है कि सर या फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों? इससे करने से जो होगा ये जो देखो, अगर ये किसी से 7 लेगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। सेम बच्चे क्या, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, इससे क्या होगा, आपका ये m वाला गायब, बचेगा क्या, k और l और जिसमें 2 और 8 है। मतलब क्या है कि सर ये भी आपका जो है नोबल गैस की तरह बन जाएगा, और इसका जो है स्टेबल, इसकी जो शेल है ना, स्टेबल आउटरमोस्ट शेल होगी, और इसके वजह से इसको काम करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ करते हैं। सेम बच्चे क्या है, तो इसके देखो क्या है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट है, तो बहुत सिंपल है। जिसके आउटरमोस्ट में, क्या है, जिसके आउटरमोस्ट में, आप ध्यान रखो रफली ऐसे, जिसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 होंगे, क्या करेंगे अच्छे, ये आपके डोनेट कर देंगे। क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, मतलब कि 1 को 2 को 3 डोनेट करेंगे। सेम अच्छे, जिसके आउटरमोस्ट में 5 6 7 है, 5 है ना, 5 तो 8 पूरा करेंगे, 3 से होगा तो 3 एक्सेप्ट करेगा, ये 2 करेगा और ये है, तो ये क्या करेंगे, सबके एक्सेप्ट करेंगे। एग्जांपल देखो क्या है, आपके पास Cl है, Cl से अच्छे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन काला है तो खतरा 17 है, Z कितना है 17 है, तो सोच के बोलना चाहिए KLM बांटो मेरे बच्चों, 2 8 7 है, तो 7 है ना। सब दो पॉसिबिलिटी है, या किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 1 ले ले। तो इसके पास रास्ता जो होता है कि ये इसके लिए इजी पड़ता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये 8 बन जाता है, 7 से कितना आपका 8 बन जाएगा। अब सोच के बताओ, जो मेन चीज आपको सिखानी है, तो अब देखो कि जब पहले सोडियम का सोडियम का जब 281 था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 प्रोटॉन्स भी 11 है, पर लेकिन मैंने आपसे बोला कि सोडियम क्या है, किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब सोडियम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो मुझे आप बताओ क्या प्रोटॉन चेंज हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो मतलब सर इसके पास प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? इसके पास बच्चे प्रोटॉन्स अभी भी कितने 11 है, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए ना। क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 है। मतलब कि सर पहले क्या था, पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे, तो टोटल चार्ज 0 था। लेकिन जब डोनेट किया, क्यों किया? बिकॉज वो चाहता कि उसकी जो आउटरमोस्ट शेल वो फुलफिल हो जाए और वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो ऐसे में क्या देखा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गया, मतलब 11 तो पॉजिटिव बन गया और 10 तो नेगेटिव है। तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, तो अगर टोटल चार्ज है तो देखो क्या है, 10 से 10 खत्म ना बचा सर Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जब इस Na ने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया तो ये बन गया Na प्लस और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स ना ये डोनेट करने वाला है। सेम बच्चे बोलो क्या है, देखो क्या है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ये बन रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बन रहा है बच्चे आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। क्यों? पहले क्या था, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है, तो अब का जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के कम होने के उसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम अच्छे देखो क्या बच्चे, मैग्नीशियम बोलो कि मैग्नीशियम मान लो क्या है, मैग्नीशियम Z12 होता है ना, तो क्या आपका पहले 12 प्रोटॉन्स थे और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन से बांटो, क्या आपका KLM। ठीक है, क्या 282 है, मैंने कहा कि 2 बार डोनेट ही करता, ठीक है, डोनेट कर दिया। तो सोच के बोलना, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 - 2 कितना 10 हो गए ना। अब 12 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोच के बोलना 10 से 10 खत्म, बचा क्या कि सर 2 पॉजिटिव बच गया। मतलब Mg के सर पे 2+ आएगा। कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। सेम अच्छी देखो क्लोरीन है, मैंने कहा क्लोरीन जो 7 है तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। पहले क्या था, 17 प्रोटॉन्स था, 17 बच्चे प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इस केस में आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, सोचिए 17 से 17 खत्म, लेकिन एक नेगेटिव है तो इसलिए Cl के माइनस बन जाएगा। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकालने जा रहा हूं जो आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मान लो एलिमेंट X है, अगर वो डोनेट कर रहे हैं तो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों सीखा? क्यों? बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। लेकिन अगर कोई X मान लो कि कोई Y है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इस केस में कैसा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, उसमें बच्चे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान रखना 1 2 3 वाले डोनेट करते हैं, 5 6 7 वाले आपके एक्सेप्ट करते हैं। 1 2 3 1 को डोनेट कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, तो ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। सेम अच्छे बोलो कि आपका जो 8 5 वाला
ले लेगा 3 तो माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, इस तरीके से। तो यहां से क्या सीखा कि सर जब भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट एक्सेप्ट करते हैं तो उनमें कुछ चार्ज आ जाते हैं और वो बन जाते हैं आयंस, बिकॉज आयंस आर समथिंग दैट आर चार्ज, उसमें कुछ चार्ज होना चाहिए। अब देखो क्या चाहिए, जो आपके प्लस वाले बनेंगे, जो प्लस उससे बोलते हैं कैटा आयन, और जो अच्छा आपके बोल के माइनस और आपके एनायन है। तो हमने इतनी सारी बातें करी, यहां से क्या निकाला कि अच्छा जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और वो कैटायन बनाते हैं, और आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके ठीक है नॉन मेटल्स जो आपके वो एक्सेप्ट करते हैं नेगेटिव बनाते हैं। तो सोच के बोलना, अब मेन मुद्दा ये था कि मेटल्स और नॉन मेटल दोस्ती करी क्यों नहीं। अब ध्यान दो, सोडियम से क्या 281 है। अब ध्यान दो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये बोले मैं किसको दूं, तो यहां से आता Cl बोलता है भैया 28 मेरा 7 है, मुझे एक चाहिए। तो सोच के बोला ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो ये दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, इस तरीके से ये भी फुलफिल, ये इसका भी जो है सेल वो आपकी आउटर मोस्ट शेल भर जाएगी, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल भर जाएगी। तो इस तरीके से इसलिए हमने यहां से ये सीखा, मैंने इतना सारा जो लेक्चर दिया क्यों, बिकॉज कि सर मेटल्स और नॉन मेटल दोस्ती क्यों करते हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो जाए। तो यहां से दो मेनली पॉइंट निकाला, क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। हर कोई चाहता है कि उसकी वैलेंस सेल भर जाए, तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी है। तो ध्यान रखना, एटम्स ऑफ द मेटल, जो मेटल्स के एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं अपने वैलेंस सेल से, और क्या बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं। सेम बच्चे आपके एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट और आपके एनायन बन जाते हैं। कैटायन बोले तो पॉजिटिव, एनायन बोले तो नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पर क्लास 9th की कुछ रिवीजन कर ली साथ में। अब ध्यान दो क्या है, देखो क्या देखो क्या है, ये सोडियम है, सोडियम क्या है 281 है, तो 1 क्या करेगा, डोनेट कर देगा। सेम मैग्नीशियम है 282, 2 डोनेट कर देगा। एल्यूमिनियम से क्या 283 डोनेट कर देगा। पोटेशियम 2881, 1 डोनेट कर देगा। कैल्शियम से क्या 2882, तो क्या डोनेट करेगा। मींस क्या है, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 और प्लस का 2 बन जाएंगे, तो बोल के ये सब बनाएगा कैटायन, ये सब बनाएंगे कैटायन है। सेम बच्चे देखो ये जो एक एक्स्ट्रा है वो दे देगा किसको, मानो क्या क्लोरीन को दे देगा। सेम इसके जो 2 एक्स्ट्रा देता है किसको, आपका ऑक्सीजन को, बिकॉज क्यों, इनके बाद देखो क्या 5 है ना, 3 की कमी है, तो ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, सेम चाहिए 1 लेगा। तो इस तरीके से करते हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे और चाहिए क्या करेंगे आपके, ये डोनेट करते हैं। तो इसीलिए दोस्ती करते हैं, बिकॉज इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि सर एक के पास ज्यादा एक के पास कम है, तो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अब बच्चे आगे बढ़ते थे, क्या मेन सबसे मेन चीज क्या थी, तो हमने यहाँ तो ये तो सीख लीजिए कि आपके कैसे आपके जो है मेटल्स और नॉन मेटल दोस्ती करते हैं। अब समझते बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ठीक है, चलो क्या, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो देखो अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान दो। चलो क्या है यहाँ पर, अब मैंने आपसे बोला कि Na है, अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं एग्जांपल। देखो क्या है, ये Na है, तो अगर मैं Na का देखो 281, Na का क्या आपका 281, कोई दिक्कत है, Na का 281 है। सेम है दूसरे क्लोरीन है, ठीक है। देखो दोस्ती कैसे करते हैं, आप सीख तो गए दोस्ती करते हैं, अब कैसे करते हैं वो करवाते, दोस्ती करवाते हैं कि अब मनाने जा रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है 7 है, ठीक है। मतलब क्या सर, Na के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आपके Na के जो वैलेंस सेल है, Na के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अच्छे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से छिड़खानी करते हैं, वो 1 है। और जो क्लोरीन है अच्छे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आपके 7 है, ठीक है। अब ध्यान दो क्या, अब बच्चे हो क्या, Na बोलेगा कि अच्छा तो बताओ क्या Na और Cl दोस्ती कर देंगे, सर करें क्यों, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कमी है। तो चलो क्या है, तो Na क्या करेगा, Na बोलेगा एक काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ, ठीक है। तो Na जो 281 था, तो ये आपका जो है Na कर देगा डोनेट, बोले क्या, ये डोनेट कर देगा, और क्या बन जाएगा, अच्छा आपका बन जाएगा, ये कितना करेगा 1 डोनेट ना, तो ये आपका Na प्लस बन जाएगा, और साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। आप सोच के बोलना, ये Na पहले सोडियम था, लेकिन ये अच्छा क्या है, ये आपका सोडियम का एटम था, ये सोडियम का एटम है, लेकिन अच्छा ये क्या आपका, ये आपका है सोडियम का कैटायन है। सोच के बोलना, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक कम हो गए ना, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वजह से आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेम अच्छे बोल के यहाँ पर क्लोरीन है, तो हमने क्या देखा, अच्छा Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब पक्का ही क्लोरीन को देने वाला है। अब यहाँ जो क्या देखो 287 था, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इतना बदतमीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बोलो क्या है, क्लोरीन जो कि 287 था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका आया यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्या बन जाएगा, चाहिए आपको बन जाएगा Cl माइनस है। जहां पर ये 287 था ना, ये बन जाएगा 28 और एक बढ़ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 28 और 8 बन गया, और सब ये बच्चे क्या है आपका, ये आपका है क्लोरीन का एनायन, तो मतलब क्या हो क्या रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस कर रहा है, और इस हिसाब से आपका Na और Cl ने दोस्ती कर लिया, ठीक है। और Na ने जब दिया तो Na प्लस बन गया, सेम Cl ने क्या, Cl माइनस बन गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल, देखो इस तरीके से बोलो कि Na ना Na अधिक कैसे करते हैं,
Na बोल के Na है, तो Na के बाद आपका Na जो था, एक सेकंड, ठीक है, Na आपका तो Na है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था। हमेशा इसको बोलते हैं, जो करना चाहिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहा हूं। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमेशा सिर्फ आउटर मोस्ट में कितना 1, आउटर मोस्ट में कितना 7 है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमेशा आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं, बिकॉज ट्रांसफर जो टेक प्लेस करता है ना वो आउटर मोस्ट से करता है, अंदर छेड़खानी वो नहीं करेगा, अंदर छेड़खानी वो नहीं करेगा। Na क्या है, सेम क्या Cl है, Cl क्या Cl है, Cl क्या, देखो इलेक्ट्रॉन्स Na के एटम को, Na के जो इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखाया, इसके दिखाओ क्रॉस से, ठीक है, एक कितने जैसे देखो 7 7, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस के हैं मुझे इस केस में, Cl के केस में क्रॉस दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और Na केस में डॉट दिखा रहे हैं आपके बोल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। चलो अब देखो ध्यान दो क्या है, तो Na क्या करेगा, Na अब आएगा और Na अपना एक जो ये ना ये इसको दे देगा, इस तरीके से दे देगा, जैसे देगा जैसे देगा ना ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो देगा क्या आपका ये बन जाएगा Na प्लस है, और ये खाली हाथ हो गया, ये बन गया 2 8 अच्छा आपका सेम क्या Cl ना Cl, देखो Cl इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका अच्छे ये वाली जो डॉट है, एक डॉट इसका है, तो इस हिसाब से ये बन गया 2 8 और ये बन गया आपका 2 8 8 है, और दोनों के वैलेंस कंप्लीटली फुलफिल हो गए हैं। तो इस तरह से Na प्लस बना और ये Cl माइनस बना, और दोनों दोस्ती कर ली। इसका मतलब क्या है सर, Na प्लस और Cl माइनस, या बच्चे बोलोगे या फिर आपका और NaCl है। तो इस तरीके से कि NaCl में दोस्ती कैसी हुई, NaCl में दोस्ती कैसे हमने वो देखा, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा है, और इसी दोस्ती को ना जो जुड़ रहे हैं, इसी दोस्ती को नाम देते हैं बॉन्ड। क्या देते हैं, चलो बॉन्ड मतलब Na और Cl ने जब दोस्ती करी, उसका Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड, दोस्त बीच क्या आपका दोस्ती हो गई है। और ऐसे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से टेक प्लेस करता है, मतलब एक डोनेट कर रहा है एक एक्सेप्ट है, ऐसे बॉन्ड को एक नाम दिया गया है, बच्चे बोलो कि आपका आयोनिक बॉन्ड। क्या है आपका आयोनिक बॉन्ड, मतलब दोस्ती हुई लेकिन कैसे शेयरिंग नहीं हुई है। शेयरिंग में क्या होता है, देखो एक होता है शेयरिंग से, एक होता है ट्रांसफर से। ट्रांसफर में क्या है, एक दे रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है। और शेयरिंग में क्या होता है, अच्छा आपने मुझे एक दिया ना तो मैं भी आपको एक दूंगा, आपने मुझे एक दिया मैं आपको एक, मतलब म्यूचुअल टेक प्लेस करता है। देखो क्या है, मालूम क्या, सपोज एक में क्या हुआ, देखो एक में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स गया से ट्रांसफर हुआ है। एक होता है ट्रांसफर, एक दोस्ती होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब क्या एक डोनेट कर रहा है एक एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन एक क्या होता है, शेयरिंग होती है बच्चे, कि आपका शेयरिंग है कि ठीक है अगर आपने एक दिया तो मैं भी एक दूंगा, तो हम दोनों शेयर कर लेंगे, ये भी कर लेगा ये भी कर लेगा। ठीक है, मतलब सब ए ना ए ने एक दे दिया, बी ने एक दे दिया, अब अगर ये भी ले लेगा इसको और ये भी ले लेगा, दो दोस्ती है। तो ऐसे दोस्ती का नाम अलग है, ऐसी दोस्ती का नाम अलग है। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, इसको नाम देते हैं कि आपका आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन जो शेयरिंग से होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से बोलो कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड है कि सर ऐसी दोस्ती जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह टेक प्लेस कर रही है उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड है। और ऐसी दोस्ती जो आपका शेयरिंग से होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या आपका शेयरिंग होती है, शेयरिंग टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब जो इसे पढ़ना आयोनिक बॉन्ड, अब ध्यान दो। तो देखो क्या है, द कंपाउंड्स, जो आपका NaCl बना, NaCl कैसे बना चाहिए, शेयरिंग से कि ट्रांसफर से ना। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल से, जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है वो क्या बन गया आपका मेटल्स, और ये आपका नॉन मेटल्स है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज व्हाट आयोनिक बॉन्ड्स है। और इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट है। देखो ठीक है, जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को नाम दो आयोनिक बॉन्ड है, बॉन्डिंग को नाम दो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन जो कंपाउंड बना, जो NaCl बना, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड है। तो इट मींस आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड बच्चे आपके आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। एक सेकंड, ठीक है, चल क्या, ठीक है, मतलब क्या है, देखो जो आपका बॉन्ड बना वो आयोनिक बॉन्ड है, और जो कंपाउंड बना चुका है आयोनिक कंपाउंड है। इस तरीके से हमने ये देखा। अब चलो अब क्या है, आई होप आपको इस बात क्लियर हुई होगी। अब बच्चे ध्यान से सुनना, जब Na ने किया तो Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। मुझे आप बताओ, आप पढ़ चुके हो ये लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्ज, सर अलग अलग है, तो बोलो कि अनलाइक है। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब क्या है कि सर पक्का Na और Cl के बीच में दोस्ती है, Na और Cl के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ, बच्चे बोलो कि आपका Na और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, तो साफ साफ दिख रहा है कि Na का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और Cl का कैसा नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो क्यों अच्छे, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट, क्यों, बिकॉज चार्ज से बात करें, चार्ज से, तो इलेक्ट्रोस्टैट नाम आया। तो प्लस माइनस कैसे क्या है, तो इफ समवन आस्क यू कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। इसके आपका Na और Cl पास
पास पास है और ये बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, आयोनिक बॉन्ड ना, आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो हमने देखा NaCl का। एक और एग्जांपल समझते हैं कि दूसरा क्या है। ठीक है, अब मिटाते हैं एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चल चुके। अब एक एग्जांपल लेते हैं किसी और का। चलो देखो ऐसे क्या, देखो मान लो कि एक आपका Mg है और ये O है, MgO है। अब देखो Mg ना, देखो दोस्ती कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई बोले कि MgO में आपका आयोनिक बॉन्ड बना के दिखाओ, आयोनिक बॉन्ड बना के दिखाओ और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है। Mg से क्या, Mg का 282, ठीक है, Mg का Z कितना होता है 282 है, Mg का 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सेम आपका O है, O आपका क्या है 2 और 6 से बनाओ, ठीक है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है और O के पास 1 2, देखो ये आउटर मोस्ट ही काम आते हैं, 3 4 5 6 है। तो ये क्या देखो, इसका 2 एक्स्ट्रा है, इसका 2 कमी है, तो एक यहाँ से जाएगा, अच्छा, और एक इस तरीके से। तो ठीक है, Mg क्या बन जाएगा, 2 दिन दे, तो Mg बन जाएगा अच्छा आपका Mg2 प्लस, सेम अच्छा आपका जो O है, अच्छा O देखो 1 2 3 4 5 6, आपका जो आपका ये 7 और 8 है। तो इस तरह से O ने पूरे कर लिया, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो क्या है, Mg ने क्या करा, Mg ने आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए इस तरीके से, और सेम बच्चे आपका जो O है, जो कि देखो 2 था और बच्चे ये बन गया 2 और 10, और O क्या आपका ये O और 2 और 6 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया आपका O2 माइनस है। इट मींस ये बन गया ऑक्सीजन का एनायन, ऑक्सीजन का एनायन, और ये क्या बन गया आपका ऑक्सीजन का कैटायन है, और इस तरह की दोस्ती कर लिए और ये बन गया 2 माइनस है, मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये इसे कहते हैं कैसे ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा है। आई होप आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले। तो हमने क्या देखा कि अच्छा Mg और O के सेम क्या, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो इसके बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, और बॉन्ड का नाम क्या है, बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड है, और सेम इसके अंदर और जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, क्या प्रॉपर्टीज होती है आयोनिक कंपाउंड की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, मुझे पता है कि आयोनिक कंपाउंड के बीच में प्लस माइनस मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नकली फोर्स नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो सोचिए बोलना, तो इसके अंदर होंगे क्या, जो पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, पार्टिकल्स बहुत पास पास होने की वजह से मतलब क्या है, अगर पास पास है, बिकॉज फोर्स तेज है ना, फोर्स, तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये सारे सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं। देखो क्या है, फिजिकल नेचर कैसे होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, क्यों, बिकॉज एंड आर समवॉट हार्ड, हार्ड भी होते हैं और सॉलिड्स, बिकॉज बहुत पास पास है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जो पास खींचता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज है। और हाँ, इसकी अच्छी बात यह है कि ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल माने क्या होता है, अगर इसे टूटते हैं तो इसके छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। अगर मान लो क्या है, ऐसे मान लो कि ये आयोनिक कंपाउंड है, जब ये टूटेंगे तो इसके छोटे छोटे पीस, जैसे देखा आपने कांच होता है ना, कांच, जब कांच टूटता है तो टूट के क्या कुछ इस तरह के बिखर जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्रिटल। तो क्या दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड है। तो यहाँ से ये सीखा कि सर बहुत सिंपल है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड क्यों होते हैं और हार्ड क्यों है, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, इसके बहुत पास पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन है, ठीक है। सेकंड अच्छे क्या है, सेम अच्छे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। आप इसे देखेंगे भी क्या है, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, देखो मैं चाहता हूं कि अगर इसे बॉयल या मेल्ट करूं तो इसके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, और फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, क्यों, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसलिए क्या है, इसीलिए क्या है, ये आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्म करना पड़ता है, बहुत अब करते हैं। क्या देखो NaCl है, Na जहां पर प्लस है और Cl माइनस का है, सेम अच्छे Li प्लस का है और Cl माइनस का है, Ca2 प्लस है, ये आपका 2Cl माइनस है, Ca2 प्लस है, O2 माइनस है, आपके Mg2 प्लस है, और चूंकि आपका 2Cl माइनस है, तो दोस्ती कर रखी है, सेम प्लस और माइनस दोस्ती कर रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, मैं दिखाना चाह रहा हूं डाटा के थ्रू कि बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो कि मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा क्यों होते हैं, अगर आपसे पूछे कि आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों, सर बिकॉज उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि वाटर में जो डिसॉल्व हो जाते हैं कि नहीं है। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल
वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट से आपका केरोसिन और पेट्रोल में। और ध्यान रखना जैसी चीज देखिए ऐसे NaCl है, NaCl जैसे आप डालोगे वाटर में तो ये ब्रेक होते हैं Na प्लस और Cl माइनस। सेम क्या CaCl डालो तो आपको बन जाएगा क्या Ca2 प्लस और आपका 2Cl माइनस। मतलब क्या बहुत सिंपल सी बात है कि सर आपके ये ना वाटर डिसॉल्व होकर अपने डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं और आपके जो है आयन से ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी में एक पॉइंट आ गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बताओ देखो मुझे क्या मान लो क्या है, मुझे पता है कि आपके आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स बच्चे कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड होते हैं। अब बताओ सॉलिड में जब है तो क्या ये आपके इसके अंदर प्लस, देखो इसके अंदर प्लस माइनस तो है, प्लस माइनस तब है जब ये टूटेगा, जब ब्रेक होगा। लेकिन बच्चे अगर मान लो सॉलिड स्टेट में है तो क्या प्लस माइनस है, बिल्कुल नहीं है। अगर प्लस माइनस नहीं है इट मींस मूव ही कर ही नहीं सकते, मतलब जो चार्ज है वो चार्ज मूव कर ही नहीं पाते। कब, जब वो सॉलिड स्टेट पे है। तो जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा ना तो उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। क्यों, बिकॉज सर प्लस माइनस है पर लेकिन वो टूट नहीं पा रहे, वो मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही इस आयोनिक कंपाउंड को थोड़ा सा क्या करो, मोल्टन कर, थोड़ा सा गर्म कर दो। जब गर्म करोगे ना तो इस आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन था इनके बीच में वो टूट जाएगा और प्लस अलग माइनस अलग हो जाएगा। तो ये फिर मोबाइल हो जाते हैं, ये मूव करने चालू होते हैं। तो ध्यान रखो कि ठीक है कंडक्ट कब करेंगे, जब बच्चे मोल्टन स्टेट में होते हैं। मोल्टन बोले तो क्या, सेमी सॉलिड। जब ये सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं तो कंडक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। देखो क्या है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, वाटर में ठीक है वाटर में टूट जाते हैं, आयंस हो जाते हैं। तो इस केस से क्या होता है, आपका ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज सॉलिड स्टेट में मूवमेंट जो है अलाउड नहीं होती है। लेकिन जैसे आप आयोनिक कंपाउंड को आप एक मोल्टन स्टेट दे दोगे, मोल्टन बोले तो क्या चाहिए, मोल्टन बोले तो आपका सेमी सॉलिड स्टेट दे दोगे, तो उस केस में आपके प्लस और माइनस आपका फ्रीडम हो जाएगी। देखो क्या है, दिस इज बिकॉज जैसे आप उसे गर्म करोगे, जैसे हीट करोगे तो हीट करने की वजह से आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये जो चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। इसीलिए देखो क्या है, this is possible in the molten state since the electrostatic force attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat है, इसलिए से आपको जो कंडक्ट कर जाएंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे क्या आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या मोल्टन में करेंगे, कर जाएंगे। और वाटर में, जैसे वाटर में डालोगे कि सब प्लस माइनस टूट गया, कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखे। क्या अच्छे बोलो, क्या है फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देना चाहिए कि आपका सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू नो आयोनिक कंपाउंड और लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से व्हाट प्रॉपर्टीज है। आप करते हैं, अब सर ठीक है इतने सारे हमने फार्म भर लिए, अब इसे यूज कैसे करें। तो बोलो क्या अब करें, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें इट मींस हम क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखते हैं। देखो पहला क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। बहुत सिंपल है कि सर सोडियम अकेला है, सेम बच्चे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सोडियम बच्चे बोलो क्या, सोडियम सर 281 है और चाहिए बोलो आपका 2 और 6 होता है। और मैग्नीशियम बच्चे क्या 2 8 और 2 होता है, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाएंगे, ध्यान रखना चैप्टर 4 में आने वाला है, हमेशा क्या वैलेंस सेल, हमेशा वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी से डील करते हैं। सोच के बोलना Na के वैलेंस में कितने 1, इसके कितने 6 और इसके कितने 2 है। कर दो बच्चे बहुत सिंपल, Na है तो ड्रॉ कर दो एक अकेला। से बच्चे O है 6 है ना, 6 कर दो 1 2 3 4 5 6 और Mg कितना 2। तो इस तरीके से आपने क्या इलेक्ट्रॉन डॉट बना दिया। सेकंड क्या है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O और Mg। बहुत सिंपल क्या देखो, Na है, Na कितने 2 ना, Na कितने 2, इट मींस Na और आपका Na है आपका ये O है। देखो कि Na ना, तो Na क्या करेगा, Na बच्चे आपका क्या करेगा, Na जो है Na प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। आई होप आपको आ रहा होगा अब। और सेम बच्चे आपका जो O है, O क्या करेगा, O जो है वो आपके सेम बच्चे O क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छे देखो O जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, बिकॉज देखो 2 Na ना, 2 Na। तो क्या इसके बाद क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 इसने दिया ऐसे और इसने दिया ऐसे, ऐसे क्या होगा आपका ये जो Na है, Na कितने हैं 2 ना, 2 और 2 है और 1 का चार्ज प्लस में हो जाएगा। सेम अच्छे बोलो आप क्या है, O है O 1 2 3 4 5 6 और आपका 2 डॉट है और ये 2 माइनस है, ठीक है। क्या तो Na प्लस बन जाएगा। सेम अच्छे आपका O है वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 है ना, 2 Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन खो देंगे और ऐसे बन के ये आपका O2 माइनस बन जाएगा और ये दोस्ती कर लेंगे, कोई दिक्कत है। सेम अच्छे क्या है, आप MgO कर लोगे ना, आप MgO कर लो, नहीं कर लो, MgO करके मुझे आप ये करना, ट्राई करना और मुझे जो है इसकी फोटो खींच के आप मुझे टेलीग्राम में सेंड कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मैसेज नहीं कर सकते लेकिन आप पर्सनली में सेंड करना। आई कह रहा है कि व्हाट आर द आयंस है, आयंस कौन कौन से हैं, Na2O तोड़ दो, अच्छे क्या है, एक बनेगा, अच्छे क्या है 2 है ना, 2
तो 2Na प्लस है, प्लस में क्या क्या O2 माइनस, इट मीन्स सोडियम कैटायन है और आपका ऑक्सीजन का एनायन है। और MgO में क्या MgO में एक आपका है Mg2 प्लस और एक बोलो क्या O2 माइनस है, एक कैटायन है और एक आपका एनायन है। आगे बच्चे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड है। सर ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड बाय, और आयोनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से वो हार्ड होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में। हाउ इज दैट आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू सो व्हेन, कह रहा है कि देखो जब आपका आयोनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? बिकॉज सर उस केस में जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कैसे आपके प्लस और माइनस चार्ज जो है बहुत पास है, इट मींस मोबाइल नहीं है, मतलब मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं बच्चे मोबाइल नहीं होते, मोबाइल मतलब क्या है, मूव नहीं कर सकते। पर लेकिन जैसे ही बच्चे वो आपके सेमी सॉलिड, बोलो क्या है, सेमी सॉलिड या फिर आपके मॉल्टन स्टेट में आते हैं तो उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है और क्या है वो आराम से मूव कर पाते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है एग्जैक्टली उसमें देख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या बच्चे आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हो। अच्छा आगे थर्ड बढ़ते हैं, डिस्क्राइब हाउ सोडियम और क्लोराइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। दिखा मैंने आपको दिखाया था ना कि NaCl है, Na क्या करता है, देखो Na क्या करेगा, ऐसे करना पड़ेगा, Na ने खोया एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, दिखा दो 2 8 1 है, ठीक है 2 और 8 हो गया। सी में क्या Cl ने क्या करा, Cl 2 8 7 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बच्चे बन गया Cl माइनस, बन गया 2 8 8 है, मतलब क्या Na 1 है और 1 2 3 4 5 6 इस तरह आ गया, तो Na बन गया प्लस का, सी में बोलो आपका Cl बन गया Cl 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 और ये 8 है, अब माइनस, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, अच्छा दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन 4 आपके सामने है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कह रहा है कोई कंपाउंड है XY2 ऐसा कंपाउंड है, कह रहा है कि X ने क्या कर रहा है, X कर रहा है डोनेट, X ने एक इलेक्ट्रॉन, X ने क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा टू ईच Y, मतलब क्या है, देखो X में 2 Y है, एक Y और एक Y है, या एक इसको कर रहा है और एक इसको कर रहा है, कह रहा है शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y एंड कैसे बनना वो दिखाओ, और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है सर, ऑब्वियस सी बात है आयोनिक बॉन्ड है, क्यों, बिकॉज ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा, और राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल से देखो क्या है, X से दिखा दो, ठीक है X है पक्का, देखो अगर X एक इसको दे रहा है और एक इसको दे रहा है, और X का 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और चलो आपका एक Y है और एक Y है, ठीक है, अच्छा Y है, अब ध्यान दो साफ से लिखा Y का 2 और 7 है तो 7 ड्रॉ करो, हमेशा 7 का ये काम आएंगे, देखो हमेशा आउटर मोस्ट ही काम आएंगे, तो क्या आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, सेम नीचे क्या आपका 1 2 3 4 5 6 आपका 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इसको देगा और दोनों दोस्ती कर लेंगे, बोलो X बन जाएगा, ठीक है X बनेगा 2 प्लस और Y कितने अच्छे बोलो क्या Y आपके जो है बनेगा माइनस है और Y 2 है, तो ठीक है आपका बन जाएगा Y 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत है 2 क्यों, बिकॉज ये 2 है ना इसलिए, ठीक है, तो इस तरीके करेगा। और क्या नेचर क्या है, नेचर क्या आयोनिक बॉन्ड ने कह रहा है कोई 3 प्रॉपर्टी लिखो, लिख देना कि जनरली हार्ड होते हैं, दूसरी बात ये आपको कंडक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न स्टेट में, और तीसरा इससे सर ये हार्ड ऑर्बिटल होते हैं, अब या फिर जो आप क्या है लिख सकते सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बच्चे करते हैं खत्म, बच्चे आप क्या है आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप बच्चे आपको अब मेरे ख्याल से आयोनिक बॉन्ड में कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। ध्यान रखना इसमें प्रॉपर्टीज को थोड़ी बहुत पॉइंट की फॉर्म में याद करना, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने एंड में थोड़ा तेजी से करवाया बिकॉज स्पीड पकड़ी है, बिकॉज मुझे लगा आपको सारे कंसेप्ट आ चुके होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो अपने प्लीज डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आप सभी के डाउट में बहुत अच्छे लगते हैं। और जी हाँ, मैं कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता। अगर आपके कोई भी डाउट है तो ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। तो बच्चे आज बच्चे क्या है ये सेशन खत्म हुआ, जहां पर सीबीएसई के 30% रिडक्शन होने के बाद जो रह गया था हमने कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे 30% रिडक्शन होने के बाद जो सिलेबस रह गया था वो कर लिया, बाकी 70% अगर आप चाहते हो, बाकी बच्चे ना क्या है कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, वैसे मैं कराऊंगा लेकिन सिलेबस खत्म करने के बाद है। तो अगर आप चाहोगे, वैसे बहुत बच्चे कमेंट आए हुए थे तो मैं वो पार्ट भी करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद जब टाइम पीछे मिलेगा, बाकी पक्का कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी बात क्लियर हो गई होंगी, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब बच्चे में नेक्स्ट में कि ठीक है सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी तो कौन कौन से एक्सरसाइज कौन कौन से इंडेक्स रह गए, अब मैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस में इंडेक्स है जो आपके हटने के बाद है, ठीक है, बता भी दूं कौन से क्वेश्चन नहीं करने आपको, और साथ में सीबीएसई आज क्वेश्चन की अब सीरीज आएगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।